नमस्कार, पुल की टॉप स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महाभारत से जुड़े कुछ रहस्यों की बात करेंगे। महाभारत में कुल 18 रहस्य बताए गए हैं, उनमें से हम कुछ पर ही बात कर पाएंगे। तो पहला रहस्य है कि महाभारत में एक और जहाँ धर्म और नीति की बातें हैं, वहीं अधर्म और अनीति के कई कांड मिल जाएंगे। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। सोचिए, पांडु का अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता था। कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वो पांडु के नहीं थे, फिर भी वे पांडु पुत्र कहलाते थे। दूसरी ओर अपने कुंवारेपन में कुंती ने एक और पुत्र को सूर्यदेव के सहयोग से जन्म दिया था, जिसे कर्ण कहा जाता है। उसी तरह दूसरी ओर धृतराष्ट्र के पुत्र उनके नहीं थे, वे तो ऋषि वेदव्यास के थे, तब भी वे कौरव कहलाए। ऐसे में जिस कौरवों के साम्राज्य के लिए यह युद्ध हुआ, वह कौरव और पांडवों के बीच नहीं लड़ा गया। यदि ये सभी कौरव या पांडु पुत्र नहीं थे, तो क्या इन्हें फिर भी हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार था? कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। द्रौपदी का अपने 5 पतियों से कैसा रिश्ता था? एक स्त्री 5 पुरुषों से कैसे विवाह कर सकती है, जबकि एक पुरुष 5 स्त्रियों से विवाह कर सकता था? प्राचीन काल से ही सत्यों का ऐसा करना वर्जित माना गया है। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। पांचों पांडवों द्वारा इनमें जिनके जन्म में 5 पुत्र क्रमशः प्रतिविंध्य, सूतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक व श्रुतकर्मा उप पांडव नाम से विख्यात थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो उनके जीजा भी बन गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम जामवंती था, जो रामायण काल के जामवंत जी की पुत्री थी। इसी जामवंती से श्री कृष्ण को एक पुत्र मिला जिसका नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के संबंधी थे। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत में और भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में उलझे हुए और गुथे हुए हैं, फिर भी सभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। महाभारत में एक और रहस्य यह है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे। इसीलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में भरे हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेढ़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी एक ये भी बताई जाती है कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया।
कुरुक्षेत्र के लिए एक कहानी और भी है, श्रवण कुमार की कहानी। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से किया करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे जब तक वह भूमि निकल न गई। तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे माता पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी है। इसका एक विरोधाभास भी है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद दे देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों या तारागणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं उन्हें पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। महाभारत में एक रहस्य यह भी है, महाभारत में कितने शाप दिए गए, किस किस को शाप दिए गए। महाभारत में जितनी महिमा वरदान की है उतनी ही शाप की भी है। यदि यह शाप नहीं दिए जाते तो महाभारत होते ही नहीं। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8वां वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, किंतु इस धू को अपनी करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यदि धू गंगा पुत्र और यही धू गंगा पुत्र कहलाए, यही गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए थे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह सालुराज को चाहती थी। लेकिन सालुराज के पास जाने के बाद अम्बा को सालुराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की थी। परशुराम जी ने अम्बा की मदद करने असमर्थ सिद्ध हुए। तब अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली हो। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूँगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। महाभारत के अनुसार पांडु अम्बालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्म पिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई भी थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ अखेट कर रहे थे, तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसीलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी।
यही कारण था कि पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर सके और उनका कोई पुत्र भी नहीं हो सका। परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे रहस्य और भी बचे हैं महाभारत के, तो उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। थैंक